तो मुझे एक इच्छा थी कि लोगों को मदद करना चाहिए, लोगों के काम में कुछ आना चाहिए। तो मुझे पत्रकारिता ये एक चीज़ ऐसी लगी, जर्नलिज़्म, जहाँ से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। जब आपके लाइफ में अगर कोई दिक्कत आ रही है और बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका बहुत बड़ा रुतबा होने वाला है। महाराष्ट्र में हमारे जो मेरे कलीग हैं आदम सैयद जी, उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा मौका दिया, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आज हम आए हैं जनाब मुजम्मिल शेख साहब के पास, जिन्हें इस साल का सबसे यंगेस्ट जर्नलिस्ट होने का अवार्ड मिला है। महाराष्ट्र बुक रिकॉर्ड ने उनको ये पुरस्कार दिया है। महाराष्ट्र बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है जो यंगेस्ट किसी भी क्षेत्र में अपना एक मकाम पैदा करते हैं। हमारे साथ हैं मुजम्मिल शेख साहब, जिन्होंने अपनी सबसे कम उम्र में 27 साल की उम्र में, जिनका चैनल लाइव चैनल है जो फर्स्ट टाइम महाराष्ट्र टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र है, और ये शरफ़ उन्होंने बहुत जल्दी हासिल किया है। 7 साल उन्हें सफ़र तक में लगे हैं। 27 साल की उम्र में पूना की सरज़मीन पे ये कमाल करके इंडिया में पहला स्थान हासिल किया है। आज हम उनसे मुलाकात के लिए यहाँ उनके ऑफिस पे पहुँचे हैं। आइए मुलाकात करते हैं अपने हर दिल अजीज़ पत्रकार जनाब मुजम्मिल शेख साहब से। ये कैसे हैं आप? बस बढ़िया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका ये सफ़र कैसा हुआ। इस सवाल से पहले एक सवाल कि आपने जर्नलिज्म को ही जो कि इतना बड़ा मैदान है और बहुत चुनौतीपूर्ण मैदान है, उसे आपने कैसे चुना और इस रास्ते पे क्यों आप आए, इसके बारे में बताएं। मैं काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा था, कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था। तो उस बीच मुझे समझ नहीं आ रहा था कि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो मुझे एक इच्छा थी कि लोगों को मदद करना चाहिए, लोगों के काम में कुछ आना चाहिए। तो मुझे पत्रकारिता ये एक चीज़ ऐसी लगी, जर्नलिज़्म, जहाँ से मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। तो इस वजह से, इस कारणवश से मैं पत्रकारिता में आया। वेरी गुड। और यहाँ आने के बाद आपको बड़ा तेज़ तर्रार पत्रकार की हैसियत से लोग जानते हैं, और आपने RTI वगैरह से और दीगर चीज़ों में जो इतनी जल्दी मकाम हासिल किया है, तो इसमें ये जो पूरा सफ़र रहा, जो खट्टे मीठे तजुर्बात रहे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। चूँकि 7 साल आपने दिए हैं और आप पोर्टल की दुनिया से लेके एक नेशनल चैनल तक आपने एक सफ़र किया है, उसके बारे में कुछ आप बताएं। देखिए, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं, पर एक चीज़ मैंने सीखी है और मेरे जो गुरु थे उनके पास से मैंने समझी है कि जब आपके लाइफ में अगर कोई दिक्कत आ रही है और बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका बहुत बड़ा रुतबा होने वाला है। तो उसको मैंने मेरे एक बॉडी लैंग्वेज में और मेरे जो रूटीन वर्क में मैंने उसको एडिट कर लिया था। और शुरुआत मेरी जब टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र की हुई थी, तो मुझे याद है अप्रॉक्सीमेटली कोरोना के पहले ही मैंने कुछ चैनल को शुरुआत किया था। 2018 की बात है। 2018 में मैंने मेरा चैनल स्टार्ट किया था, जब मेरा चैनल वर्ड प्रेस पे यानी कि वेब पोर्टल पे चल रहा था। तो उस बीच में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने एब्जॉर्व कर लिया, काफ़ी सारी चीज़ों को उतार चढ़ाव देखा, और वो देखते देखते फिर उसके बाद में हम लोग यूट्यूब चैनल पे आए। उसके बाद में काफ़ी लोग से मुलाकात हुई, और आज हमारा चैनल एक नेशनल लेवल पर OTT प्लेटफॉर्म्स और IPTV प्लेटफॉर्म्स पर लाइव 24/7 चल रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये मुजम्मिल शेख सर ने बताया कि हमने अपनी परेशानियों को, दिक्कतों को अपॉर्चुनिटी की शक्ल में लिया और हम यहाँ तक पहुँचे। आज आपको ये अवार्ड मिला है, और आज आप जो जिस रास्ते पे चल रहे हैं, नेशनल चैनल, इन जिम्मेदारियों को लेके आपका आगे का प्लान क्या है? समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं? बिलखुसूस आपका क्या इसमें रोल रहेगा? जो अब तो आप चूँकि नेशनलाइज हैं, तो महाराष्ट्र से आगे का भी सफ़र शुरू होगा, ना सिर्फ पूना। इसके बारे में आपकी क्या प्लानिंग है? कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे हम लोग पहले महाराष्ट्र भर में काम कर रहे थे, तो आज देश में भी हम काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे पत्रकार हमारे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से हमारे जुड़े हैं। तो ये आज मेरे एक बहुत बड़ी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पर महाराष्ट्र बुक ऑफ रिकॉर्ड में मुझे उन्होंने एक बहुत बड़े ओहदे पे सम्मानित किया, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पे उन्होंने सम्मानित किया।
और मैं ख़ास तौर पर बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम था, जो कल प्रोग्राम हुआ, तो वहाँ पर पूर्व कैप्टन जो क्रिकेटर में बादशाह रह चुके हैं, जो मोहम्मद अजहरुद्दीन जिन्हें कहा जाता है, उनका और मेरा ही सम्मान महाराष्ट्र बुक ऑफ रिकॉर्ड में हुआ है। अजहरुद्दीन जी कुछ कारणवश उनको तेलंगाना के अंदर एमएलसी का कल पोस्ट डिक्लेयर हुआ और वो उसके कुछ लीगली प्रोसीजर में वहाँ पर मशरूफियात में थे और मुझे मौका मिला कि सेकेंड नंबर पे मैं था, तो मुझे महाराष्ट्र में उनके जो हमारे जो मेरे कलीग हैं अदम सैयद जी, उन्होंने मुझे ये इतना बड़ा मौका दिया, उनका मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ये पुरस्कार मिलने के बाद में मेरी और जिम्मेदारी बढ़ गई है लोगों के प्रति में, क्योंकि पहले तो मैं लोगों के बारे में काफ़ी सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने हैंडल किया हूँ। बड़े बड़े जो इश्यूज़ है मैंने हैंडल किया, उसको टैकल किया हो। कई लोगों को मृत व्यक्ति का अपघात हुआ था, उनको न्याय मिला के दिया हो। कई सारे पीड़ितों को मैंने न्याय मिला के दिया हो। और काफ़ी सारे लैंडमार्क जजमेंट भी मैंने मेरे लाइफ में हासिल किया हो जब पत्रकारिता कर रहा हूँ तब। तो ये चीज़ है और आगे जो है हमारे प्लानिंग्स, उसको पूरे देश वर्ष में पूरे चलाने की हमारी कोशिश है। और हो सके तो आप सभी की दुआ से अगर मुझे मौका मिला तो उसको मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाने की कोशिश करूँगा। वह हम सब लोगों की दुआ है कि मुजम्मिल साहब को ये मौका और मिलना ही चाहिए। और ये एक बहुत बड़ी बात थी कि उन्हें ये अवार्ड मिला, और ये अवार्ड मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब ने भी जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो 3 टेस्ट में लगातार 3 सेंचुरियाँ लगाने के बाद उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। और ये इतनी कम उम्र में जनाब मुजम्मिल शेख साहब ने भी पत्रकारिता की दुनिया में जो चौथा स्तंभ है, और ये इसलिए होता है कि इंसानों के उनके जो हुकूक़ हैं, जो उनके हक़ हैं, वो उन्हें मिलते रहें, अवेयर किया जाता रहे सरकार को, प्रशासन को, लोगों को, नेताओं को कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। इसको अवेयर करने के लिए मुजम्मिल खान साहब ने बताया कि हमारा पूरा मुजम्मिल शेख सर ने बताया कि वो पूरा काम जो है इस सिलसिले में आगे बढ़ाते रहेंगे। और उनकी कोशिश है कि ये हमारा काम ऐसा भी काम करें कि जिससे पूरी दुनिया में हम इसको और आगे बढ़ा पाएँ, लोगों के लिए बात कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल शेख साहब आपका कि आपने IBN को इतना कीमती टाइम दिया। मैं हलीम जैदी बेपनाह शुक्रगुजार हूँ, इस दुआ के साथ कि वो और कामयाबी हासिल करें, पत्रकारिता की दुनिया में वो अपना नाम रोशन करें।